डेमोक्रेटिक भारत पर ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। नमस्कार, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान, जय भारत। जी हाँ, मैं महेश वर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत और समता आवाज टीवी। और तमाम जो बहुजन टीवी है, हम उसके लिए भी अलग अलग मुद्दों पर हम बात करते हैं। मेरे पास दो किताबें हैं इस समय, आप देख सकते हैं, आदिवासी पत्रकारिता और दूसरी किताब है अम्बेडकर जनसंचार। इन किताबों के बारे में हम बात करेंगे और इन किताबों को जिन्होंने लिखा है उनके बारे में हम आपसे बात करेंगे। ये आप सोच रहे होंगे कि ये किताब आखिर किसने लिखी है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये किताब सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, ये तकरीबन जो अम्बेडकर पत्रकारिता पर जो किताब लिखी गई है, ये 9 किताब है। अब मुझे लगता है कि इस किताब को लिखने वाला जो शख्स है वो कितना उसने अध्ययन किया होगा, कितने लंबे वर्षों तक इस किताब पर उसने गहन शोध किया होगा और उसके बावजूद एक ऐतिहासिक किताब आपके सामने अब मार्केट में आ रही है। मैं इतना ही कहूंगा कि इन किताबों को आप जरूर पढ़ें। जो बाबा साहब को जो मिशन है, जो लेखनी है, और बाबा साहब ने जो अपने 36 साल पत्रकारिता की, उसका निचोड़ है कि किस तरह से दलित समाज हमारी पत्रकारिता को जीवित करे और उन्हें पढ़े और उनके पत्रकारों को जाने और अकादमिक स्तर पर पत्रकार किस तरह से हम बना सकते हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। आपकी जो जिज्ञासा है मैं उसको कम कर देता हूं और मैं बता देना चाहता हूं कि ये किताब लिखी है डॉक्टर रूपचंद गौतम जी ने, जो दिल्ली से आते हैं और जो प्रोफेसर रहे हैं अमरकंटक विश्वविद्यालय के, और साथ में दिल्ली विश्वविद्यालय में उन्होंने पत्रकारिता पढ़ाया है। तो ये प्रयास उनका बहुत लंबा है। उन्होंने 10 वर्षों में ये 9 किताबें लिखी हैं और एक किताब उनकी हाल में आदिवासी पत्रकारिता पर आई है। चलिए अब हम आपकी उस जिज्ञासा को खत्म करते हुए मैं मुखातिब कराना चाहता हूं प्रोफेसर रूपचंद गौतम जी से। सर, तो मित्रों, प्रोफेसर डॉक्टर रूपचंद गौतम जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आपने एक ऐतिहासिक कार्य किया है। मुझे लगता है कि इस किताब को लिखने के लिए इतना काफी अध्ययन करना पड़ा होगा जी। और सबसे बड़ी बात है कि जब लगातार हम बात कर रहे थे इंटरव्यू से पहले, जानकारी आ रही थी कि इसमें लगभग 10 साल लगे हैं आपको इस किताब को लिखने में। 10 साल, एक किताब नहीं, ये पूरी श्रृंखला है, तकरीबन 9 खंड है इस किताब के। मैं सही कह रहा हूँ सर जी? चलिए अब हम रूपचंद जी के जुबानी ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये कौन कौन से खंड हैं और वो क्या बताना चाहते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे अम्बेडकर जनसंचार के बारे में? ये बाबा साहब के अनुयायियों ने जो पत्र पत्रिकाएं निकाली जी, उन पत्र पत्रिकाओं को मैंने अम्बेडकर जनसंचार का रूप दिया है जी। इससे पहले खंड में हम परंपरागत जनसंचार से लेकर आधुनिक जनसंचार तक की रूपरेखा है। दूसरे खंड में उत्तर प्रदेश की पत्र पत्रिकाओं का संकलन है। तीसरे खंड में दिल्ली की पत्र पत्रिकाओं का मूल्यांकन है। और चौथे खंड में उत्तराखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश आदि की पत्र पत्रिकाओं का उल्लेख है। 5वां खंड स्मारकों से जुड़ा हुआ है, जबकि 6ठा खंड रिपोर्टिंग के इतिहास को और रिपोर्टिंग के कवरेजों को दर्शाता है जी। 7वां खंड भाषा और विचार से संबंधित है। इसमें पुराने पत्र पत्रिकाओं की संपादक के विचार, और इसके अलावा साक्षात्कार का सिद्धांत, पुस्तक समीक्षा का सिद्धांत और फीडबैक 7वें खंड में बखूबी के साथ आप पढ़ सकते हैं। 8वां खंड शोध की दृष्टि से लिखा गया है। जिन बच्चों को शोध की आवश्यकता पड़ती है या शोध करना चाहते हैं, उन बच्चों पे एक समस्या विशेष रूप से आती है कि शोध की सनोक्षित कैसे बनाई जाए, शोध की रूपरेखा कैसे बनाई जाए। हाँ, तो उसको मैंने हल करने के लिए इस खंड में रखा। 14 सनोक्षित का उल्लेख है, यानी उनके नमूने दिए हैं 14 सनोक्षित के, और उसमें जो आलेख कैसे लिखे जाते हैं, उन आलेखों को भी लिखने की एक मैंने शैली तैयार की है। तो इस दृष्टि से शोधात्मक जो खंड है, शोध की दृष्टि से शोधार्थियों के लिए
विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। जबकि 9वां खंड में 50 पत्रकारों का जीवन परिचय है, उनकी पत्रकारिता कैसे प्रारंभ हुई, कहाँ से हुई और क्या क्या उनकी पत्रकारिता में रुकावट आई। इसमें महात्मा ज्योतिबा फूले से लेकर के स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मुंशी हरिप्रसाद टमटा, लक्ष्मी देवी टमटा और डॉक्टर के.आर. नारायण और हमारे अन्य की श्रृंखला को लेते हुए मनोज अजंतानी और महेश वर्मा तक ये श्रृंखला तैयार की गई है। बहुत देखिए एक लंबा प्रयास है। 50 पत्रकारों का 9वें खंड के अंदर प्रोफेसर साहब ने उनका पत्रकारों का उल्लेख किया है। महात्मा ज्योतिराव फूले से लेकर स्वामी अच्युतानंद और बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर और मेरे जैसे पत्रकार और मनोज अंतानी जो एक लंबे अरसे से लगातार जो कार्य कर रहे हैं, उन जैसे तमाम जो फील्ड में ग्राउंड रिपोर्टिंग करके और समाज की सच्चाई की वेदना को आप तक पहुंचाते हैं, ये बहुत ही सराहनीय कार्य आपने किया है। सर, लंबा समय 10 साल आपने लगाया जी, तो इसमें किस तरह की आपको रुकावटें, दिक्कतें, कई बार ऐसा होगा कि मैटर नहीं मिला होगा क्योंकि आपने अलग अलग विषय के ऊपर अम्बेडकर जनसंचार पर आपने लिखा है। वो जो दिक्कत है, वो जो संघर्ष है, उसको हमारे दर्शकों को बताना चाहें। संघर्ष तो हर काम में है जी। हम घर में रहते तब भी संघर्ष है, काम करते हैं तब भी संघर्ष है जी, और शोध कार्य करते हैं तब भी संघर्ष है जी जी, और अपनों से भी संघर्ष है, दूसरों से भी संघर्ष है। जी जी। विशेष संघर्ष ये है इसके लिए कि हमारी पत्रिकाएं किसी लाइब्रेरी में नहीं मिलती। जी जी, ये सबसे बड़ा संघर्ष है। मुझे घर घर जाकर के पत्रिकाओं को लाना पड़ा, स्मारिकाओं को लाना पड़ा, हैंडबिल पोस्टर को लाना पड़ा जी, और अच्युतानंद के क्या कह सकते हैं पत्र को, उनके कैलेंडर को, वो उसको भी मैं लेके आया हूँ। और 1965 से पहले के भी हैंडबिल मैंने इस पहले खंड में दर्शाए हैं। जी जी, जो जनसंचार का शुरुआत होती है, हैंडबिल है, पोस्टर है और बुकलेट है, स्मारिका है, फिर उसके बाद में पत्रिकाएं आती हैं। यानी कि आप जो कह रहे हैं कि खासतौर पे जो बहुजन साहित्य है, दलित साहित्य है और जो बेहतरीन जो पत्रकारिता और पत्रिकाएं जो निकली, हमारे जो लेखक थे, पत्रकार थे, उन्होंने लंबा प्रयास किया, उनकी लेखनी और उनकी जो आशुलिपि है या जो उनकी जो उनका लिखी है, वो हमारी लाइब्रेरी में नहीं मिलती जी, सरकारी लाइब्रेरी में या जो समाज की लाइब्रेरी है वहाँ नहीं मिलती। क्या वजह मानते हैं, क्यों आखिर हमारी सरकारी या विश्वविद्यालय कॉलेजों में बहुजन साहित्य या ये नहीं मिलता? नहीं, इस बारे में प्रयास ही नहीं किया, हमारे लोगों ने प्रयास नहीं किया, दूसरे लोगों ने भी नहीं किया, इसलिए लाइब्रेरी में मिल जाएगा, कोई औचित्य नहीं मिलता। अब मैंने 15 अगस्त 1927 का आदि हिंदू अखबार मुझे इलाहाबाद में मिला। जी जी, वो हमारी किसी लाइब्रेरी में नहीं मिलता। जी जी, और बाबा साहब के अखबार चलो अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने छापने शुरू कर दिए तो लाइब्रेरी में आने लगे, लेकिन पत्रकारिता जगत के में, पत्रकारिता के इतिहास में पत्रकारों ने उन अखबारों को जिक्र नहीं करते विशेष रूप से। और विशेष हमारे उत्तर प्रदेश में हम जाते हैं तो बनते यानी बोध भिक्षु बोधानंद, उन्होंने मध्यम मार्ग अखबार निकाला 1950 के लगभग में। जी जी, बंजारी जी ने निकाला जी, समता अखबार निकला जी। तो समता अखबार की भी हम चर्चा करें तो समता अखबार बाबा साहब भी निकालते हैं, समता अखबार मुंशी हरिप्रसाद टमटा भी निकालते हैं, समता अखबार कानपुर से कुरील भी निकालते हैं और समता अखबार भी भोज औरंगाबाद से भी निकालते हैं। तो 4 लोगों ने समता नाम से अखबार निकाला है। तो चारों को हम कहाँ मिलेंगे, हमारे आंदोलन में या हमारे संस्था के कार्यालय में, या विशेष रूप से लगाव है तो उनके घर मिलेगा, लाइब्रेरी का मिलने का तो मतलब ही नहीं होता। तो इसके लिए तो रिसर्च भागना पड़ता है। आप पत्रकारिता आप लंबे अरसे से पढ़ा रहे हैं, आपने देखा होगा कि जो पत्रकारिता का जो विषय है, जो हमारे कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है, मैंने भी कॉलेज में पढ़ाया है और हम भी पढ़ते हैं, वहाँ पर बाबा साहब ने जो 36 साल पत्रकारिता करी, 5 पत्रिका उन्होंने निकाली और आप जैसे तमाम जो पत्रकार हैं, उन्होंने जो इतनी बेहतरीन पत्रकारिता की, उनका पत्रकारिता के जो अकादमिक जो क्षेत्र है वहाँ पर कोई जिक्र नहीं किया जाता। क्या वजह मानते हैं, क्या जाति मानसिकता तो नहीं है? हमारे जो तथाकथित जो अपने आप को इस समय अकादमिक स्तर के बड़े प्रोफेसर बन रहे हैं, उन्होंने किताब लिख रहे हैं वो। हाँ, इसमें दोनों रूप हैं जी।
एक तो मानसिकता तो हावी नहीं है, जग जाहिर है। हाँ, लेकिन हमारे लोगों ने भी ऐसी पत्र पत्रिकाओं का संकलन करने का काम नहीं उठाया। जब काम ही नहीं उठाएगा तो इतिहास कैसे बनेगा? इतिहास नहीं होगा, शोध कार्य कैसे होगा? और शोध कार्य को तो लिए अब मेरे जैसा तो है नहीं, घर घर घूमता रहे और एक बैठ इकट्ठा करे। जी बिल्कुल। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि 10 साल लगकर सर ने इतनी बड़ी किताब लिखी है, अम्बेडकर पत्रकार, ये जनसंचार और आदिवासी पत्रकारिता। ये किताब जब आप इसे पढ़ेंगे, ये जो पूरे खंड है, तमाम किताबों को जो आप अलमारी में आप देख सकते हैं कि ये ऐसे ही कोई नहीं बन जाता, कोई प्रोफेसर, राइटर, डायरेक्टर, पत्रकार, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जब तक आप इन किताबों को खरीदेंगे नहीं, आर्थिक सहायता प्रदान नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद प्रोफेसर डॉक्टर रूपचंद जी ने जो किताब लिखी है वो हर घर के अंदर किताब होनी चाहिए और ये मांग डिमांड बढ़े कि जिससे कि लोग कहें कि हाँ, हम किताब पढ़ना चाहते हैं। हम इससे पूरा जो पत्रकारिता है, दलित साहित्य है, बहुजन साहित्य है, उस किताब में क्या लिखा हुआ है, जैसे कि समाज में एक जागृति है, क्रांति है, तो हमारा ये वीडियो करने का और इंटरव्यू करने का एक सही मकसद पूर्ण होगा। अब आप इंटरव्यू करने के बाद डॉक्टर साहब, हम इस पे डॉक्टर साहब का जो नंबर है उनका जो बिल्कुल इसमें फ्लैश करेंगे और बताएंगे कि आप उससे संपर्क करें और उनकी किताब को खरीदें। जितनी ज्यादा किताबें खरीदेंगे उतनी ज्यादा सहायता मिलेगी डॉक्टर साहब जैसे तमाम पत्रकारों को, तमाम राइटरों को, क्योंकि किताब लिखने के लिए घर फूंक के तमाशा देखना पड़ता है, पत्रकारिता करने के लिए भी। तो मैं तमाम लोगों से कहना चाहूंगा कि सब इससे अपील करना चाहूंगा, डेमोक्रेटिक भारत, समता आवाज और बहुजन जो मीडिया है उसके मार्फत, कि आप डॉक्टर साहब को एक आर्थिक सहायता संबल प्रदान करें, तब जाकर ये लेखनी लिखना अपने आप में एक बड़ा योगदान और ऐतिहासिक कार्य होगा। मैं सही कह रहा हूं सर? क्योंकि ये लिख दिया, किताब लिख दिया, जब तक घर में नहीं जाएगी तो समाज के अंदर जागृति नहीं आएगी। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और ये देखिए कि किताबें कोई ऐसे नहीं लिख देता, और इन्होंने जो किताब लिखी है, इन तमाम किताबों को पढ़ा है, उसके बाद आपके सामने ये ऐतिहासिक जो संदर्भ है, ऐतिहासिक किताबें आप तक ये पहुंच रही हैं। तो मैं चाहूंगा, मैं अंतिम अपील फिर दोबारा कहूंगा, इन किताबों को खरीदें, बच्चों को पढ़ाएं, अपने भाइयों बहनों, अपने तमाम साथियों को, और बड़े बड़े फंक्शनों में इन किताबों को भेंट करें। जो आप फंक्शन करते हैं, जो भी सामाजिक कार्य हैं, जब तक आप इन किताबों को भेंट नहीं करेंगे खरीद कर, तो मुझे लगता है कि समाज में जागृति नहीं आएगी। ये बड़ा सवाल है आप तक के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आपने वक्त निकाला और इन किताबों पर हमने बात करी। बहुत लंबी बात हो सकती है, और मैं फिर कहूंगा कि आप डेमोक्रेटिक भारत, समता आवाज को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और प्रोफेसर साहब की किताब को जरूर खरीदें। ये वीडियो आपको बिल्कुल एक ज्ञानवर्धक वीडियो है, और इससे आपके समाज के अंदर जागृति आएगी। तो दीजिए महेश वर्मा को इजाजत, और मेरे साथी मनोज अंतानी जी को शुक्रिया।